कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की बलूचिस्तान हुकूमत की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, दरखास्त में कोई कानूनी वजन नहीं है। बलूचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की हिदायत। वोटर्स और उम्मीदवारों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पोलिंग स्टाफ और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करने की भी हिदायत। पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई चाहती है बानी पीटीआई को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत और दहशत गर्दों का गठजोड़ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स की 752 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,208 पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 1,241 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। IMF भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की का मुतरफ। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% पहुंचने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक पहुंच सकती है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 16.3% तक पहुंचने की तवक्को है। मालियाती खसारा 5.4% से कम होकर 4% तक पहुंचने का इम्कान। मईशत में कर्जों का बोझ 70% से कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF की महंगाई की शरह 8.9% बढ़ने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3% कर दी। पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी, जिसमें कहा गया है बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई है। रवा माली साल 2025-26 में मजबूत मौशी बेहतरी मुतवक्के है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पिंक बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बिलावल भुट्टो का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पिंक बस सर्विस के जरिए खवातीन आसानी से सफर कर सकेंगी। ग्रीन बसेस की तादाद में भी इजाफा किया गया है। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी तरजीह। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। बड़े मगरमच्छों पर भी हाथ डाला जाएगा। मनशियात के कारोबार में मुलविस हर शख्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। नासूर का खात्मा होगा। वज़ीर आला KP का मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों पर महकमा एक्साइज को खिराज तहसीन। मनशियात से पाक खैबर पख्तूनख्वा का वादा। खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। गाड़ी का नंबर अब शहरी की मलकियत होगा। सुहेल आफरीदी ने कहा, पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन का अमल तेज और करप्शन फ्री हो जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। सरजानी 4 के चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहाक। 17 साल का आबिद फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। मुश्तइल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। सिंध कल्चर डे की आड़ में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई, कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। एक मरतबा फिर भाई से भाई को लड़ाने की ये साजिश तैयार हो रही है। 8 दिसंबर का वाक़या कराची के अमन को तबाह करने की साजिश है। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया गया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, गवर्नर सिंध के खिलाफ हर्जा सराई की गई, खुलेआम धमकी दी गई। हुकूमत सिंध से कहते हैं किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। सिंध हाई कोर्ट से वाक़े पर सो मोटो लेने की अपील।
लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस की गाड़ियों समेत तमाम हैवी गाड़ियों की चेकिंग करने का हुक्म। इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी। अदालती हुक्म में कहा गया, महकमे माहौलियात गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। शुगर मिल्स में ट्रीटमेंट प्लांट्स अपडेट को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए। वासा को पानी के चार्जेस के लिए मुतालिका रूल्स के तहत नोटिस जारी करने की जरूरत है। नासिरबाग में जारी तामीराती काम के दौरान कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। और डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ एबटाबाद के बेनजीर शहीद DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स का एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी शाहराह रेशम को अयूब टीचिंग अस्पताल के बाहर बंद कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है पुलिस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। एहतजाज के बायस एबटाबाद में ट्रैफिक मुकम्मल जाम, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब, फूल रखे गए। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल का खिराज अकीदत। शहीद ने 71 की जंग में शकरगढ़ सेक्टर पर बेमिसाल बहादुरी दिखाई। एयर चीफ और नेवल चीफ का भी खिराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज के दलेर सपूत को सलाम। कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया मुकम्मल करके अमरीका रवाना। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एलेक्स नॉरिस से मुलाकात की। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को मतलूब अफराद के हवाले से बरतानवी वुज़रा को आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने लॉर्ड्स में PSL रोड शो में शिरकत की। अगला रोड शो 13 दिसंबर को अमरीका में होगा। मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर शिरकत करेंगे। सफूरा से लेकर मज़ार कायद तक गटर खुले हुए हैं। गटर का ताल्लुक कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से है। मेयरशिप के 26 महीने हो गए। वो गैर संजीदा आदमी हैं। 18वीं तरमीम की बात तो करते हैं, लेकिन आप कचरा उठाने का इख्तियार भी नहीं देते टाउन्स को। मुर्तज़ा वहाब गैर संजीदा आदमी हैं। 18वीं तरमीम की बात करने वाले कचरा उठाने का इख्तियार भी टाउन्स को देने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, गटर के ढक्कन लगाना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। 12 लाख की रकम किसी की जेब से नहीं आ रही। आधी रकम तनख्वाहों में चली जाती है। पीपल्स पार्टी के अपने टाउन्स के लोग परेशान हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी कवानीन मजीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। विजिट वीजे पर काम करना जुर्म करार दिया गया। 10,000 दरहम यानी 7,60,000 रुपए से जायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेजात पर 10 साल तक कैद भी हो सकती है। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दरहम यानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जुम्मे की अजान व नमाज का नया निज़ाम मुतारिफ। तमाम मसाजिद में जुम्मे की नमाज और खुतबे का वक्त यकसा मुकर्रर कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरुपतवंत सिंह पुन्नू ने भारतीय शहरियों के सदर ट्रंप के खिलाफ बयानात की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, भारतीयों ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। सिख फॉर जस्टिस उसके खिलाफ FBI और अमरीकी महकमा इंसाफ में दरखास्त जमा कराएगी। Kick the butt of Donald Trump. Let's face it, kick him. Trump talks about anti-immigrant. I'm always surprised. 2 out of his 3 wives were immigrants. सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले भारतीय निजात शहरियों को अमरीकियों ने आड़े हाथों ले लिया। सियाटल में भारतीय IT वर्कर्स की कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप पर भारतीय निजात वकील ने तनकीद की तो अमरीकी शहरियों ने उन्हें भारत वापस जाकर बसने का मशवरा दे दिया। भारतीय निजात वकील ने डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ करार देते हुए कहा, मैं हैरान हूं जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है उसकी 3 में से 2 बीवियां इमिग्रेंट्स थी। भारतीय वकील की जानिब से सख्त जबान इस्तेमाल करने पर ट्रंप इंतजामिया ने भी नोटिस ले लिया।
इसराइल की जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। हमास का बैनुल अक़वामी बरादरी से जंग बंदी जारी रखने के लिए इसराइल पर मजीद दबाव बढ़ाने का मुतालबा। हमास के सीनियर रहनुमा हस्साम बदरान का कहना है, अगर इसराइल की जानिब से जारहाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो जंग बंदी को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली फोर्सेस 10 अक्टूबर को अमन मुआहदे के बाद से अब तक 377 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। इसराइल का गाजा इमदाद के लिए उर्दन से मगरबी किनारे की क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। सऊदी अरब के शहर जद्दा और गिरदोनवा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश से मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से गाड़ियां खराब हो गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिजा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 353 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। पाकिस्तान में कोयटा का 517 AQI के साथ पहला नंबर है। रहीम यार खान, गुजरांवाला, फैसलाबाद की फिजा भी आलूदा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और जनूबी पंजाब में शदीद धुंध। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। कराची एयरपोर्ट के जिना टर्मिनल में नेवले का मटर गश्त। जिना टर्मिनल की बलाई मंजिल पर नेवला देखा गया। नेवला हसास कम्युनिकेशन और बिजली के तार काट सकता है। इंटरनेशनल डिपार्चर से मुत्तसिल कस्टम्स कॉरिडोर में नेवले की वीडियो का नोटिस ले लिया। एयरपोर्ट मैनेजर, सिविल डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ हैजर्ड मैनेजमेंट यूनिट को आगाह कर दिया गया। 35वीं नेशनल गेम्स में मुख्तलिफ खेलों के फाइनल राउंड जारी। अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों के जतन। बुध के रोज नेशनल गेम्स में मुनाकिदा मैराथन में पाक नेवी के शहबाज मसीह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। शहबाज ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 25 मिनट और 23 सेकेंड में मुकम्मल किया। बाबदा के शेर खान ने सिल्वर मेडल जीता। पाक नेवी के शुएब अख्तर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर टेबल पर सरे फहरिस्त। पाकिस्तान आर्मी ने 70 से ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने मेडल्स की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। और पाकिस्तान को प्रो लीग के पहले मैच में ही शिकस्त का सामना। हॉलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। हन्नान ने 5वें मिनट में गोल दागकर पाकिस्तान को बढ़तरी दिलवाई, लेकिन हॉलैंड ने पहले क्वार्टर में 2 गोल करके बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने सुफियान खान के गोल की बदौलत दूसरे क्वार्टर में स्कोर बराबर किया, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम हॉलैंड को ना रोक सकी। हॉलैंड ने मजीद 3 गोल्स करके मुकाबले 5-2 से अपने नाम किया। पाकिस्तान इवेंट में अपना अगला मैच जुम्मे को अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए।